Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the channel of BioKids. Dear student, today we are going to discuss about something important towards the सरगोदा बोर्ड. आज हमने न्यू करिकुलम न्यू टेक्स्ट बुक सरगोदा बोर्ड की डिस्कस करनी है. जैसे कि आप सबको ही आइडिया है कि सरगोदा बोर्ड का एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अकॉर्डिंग 9th और 11th की डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स जो हैं, चाहे वो हम इंग्लिश की बात करते हैं, उर्दू की बात कर रहे हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड साइंसेस हैं, तो उनकी वो चेंज करने लगे थे. इस हवाले से आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी कि कॉलेज लेवल पर जब 11th की बायोलॉजी की हम बात करते हैं तो सरगोदा बोर्ड ने किस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस लेके आए हैं और कौन सी बुक करंटली रिसोर्सेज के थ्रू जो कम्युनिकेशन की गई है ऑफिशियल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो बुक अभी तक चलेगी उसके हवाले से भी बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने करिकुलम के रिलेटेड. तो हम बात कर रहे थे इस नोटिफिकेशन की जिसमें क्लियर कट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में मेंशन है कि सेशन 2025 से 26 जो होगा वहाँ नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट्स मेंशन है, जैसे इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड पाक स्टडीज़ जो हैं इनकी बुक्स को चेंज किया जाएगा फॉर 9th एंड 10th एज़ वेल फॉर द 11th. 10th में सिर्फ एक बुक चेंज होगी जो कि पाक स्टडीज़ की है, बाकी वैसे ही रहेंगी, लेकिन 9th और 11th की सारी के सारे जो सब्जेक्ट्स बुक हैं वो चेंज हो जाएंगी. ये नेशनल करिकुलम विंग ऑफ पाकिस्तान का ये नोटिफिकेशन है जो आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है. अब इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो प्रीवियसली ऐसे था कि फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी में ये बुक फॉलो की जाती थी जो कि पंजाब करिकुलम की है, टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की. ये बुक ऑल ओवर द पंजाब प्रोविंस यूटिलाइज़ की जाती थी सरगोदा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. लेकिन अब प्रीवियस नोटिफिकेशन जो कि हमने रिसेंटली देखा है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये बुक जो है वो इस साल इस्तेमाल नहीं की जाएगी. ये बुक अबॉर्ट हो चुकी है, इसको यूटिलाइज़ नहीं किया जाएगा. स्टूडेंट्स इसको अपनी स्टडी मटेरियल के तौर पे यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है. इसके अलावा जो न्यू बुक इंट्रोड्यूस करवाई गई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पर. ये न्यू बुक होगी जो कि फ़िलहाल के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ये फ़र्स्ट ईयर की बायोलॉजी के तौर पे यूटिलाइज़ की जाएगी. ये आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, cantabpublishers.com से आप गूगल करेंगे तो आपको ये बायोलॉजी की जो बुक है वो वहाँ पर PDF फॉर्म के अंदर अवेलेबल होगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. बिफ़ोर द इंट्रोडक्शन ऑफ बुक हम पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं कि इस साल 2025 में जो अपकमिंग पेपर पैटर्न होगा स्टूडेंट्स के लिए वो किस किस्म का होगा. पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बुक के इंट्रोडक्शन और इसकी करिकुलम और इसके SLOs पर बात करेंगे. सो स्टे ट्यून विद द लेक्चर. ओके, तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के हवाले से बात कर लेते हैं. पेपर पैटर्न बेटा प्रीवियसली ही चलेगा. अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो नोटिफिकेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न है वो प्रीवियस ही चलेगा, जिसमें आपके पास टोटल क्या होता है कि 85 मार्क्स का पेपर है जिसमें 17 मार्क्स के MCQs होते हैं और टाइम अलॉटेड होता है 20 मिनट्स का. यह आपके साथ प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पेपर पैटर्न को समझने में आसानी हो. ठीक है. सो 17 मार्क्स के MCQs हो गए, बाकी बचा 68 मार्क्स का पेपर. तो वो इस किस्म का आपका पेपर होगा जिसमें 68 मार्क्स का आपके ये 2 डिफरेंट पोर्शंस होंगे. सेक्शन 1 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के नाम से ये गिवन होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि यहाँ आपको अवेलेबल होंगे ऑलमोस्ट 8 डिफरेंट क्वेश्चंस और आपने उसमें से अटैम्प्ट 12 क्वेश्चंस होंगे, आपने 8 क्वेश्चंस करने होंगे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 12 क्वेश्चन गिवन होंगे और आपने 8 करने होंगे. सो 8 इंटू इज इक्वल टू 16, 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर टोटल 9 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं. सो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12. सो ये जो सेक्शन होगा जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन है तो टोटल 16 + 16 + 12 इज इक्वल टू 44 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा. इसी तरह सेक्शन 2 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको जो क्वेश्चन गिवन होंगे नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9 के हवाले से, और जैसे कि स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा है हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B करके.
अब हर एक पार्ट के 4 मार्क्स होंगे, तो इस तरह से एक क्वेश्चन के हो गए 4 + 4 = 8 मार्क्स। अब टोटल आपको गिवन होंगे 5 क्वेश्चन और आपने अटैम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चन। सो 8 × 3 = 24। सो लॉन्ग का जो आपका पोर्शन होगा वो 24 मार्क्स का होगा। 24 + 44 = 68 मार्क्स, जिसको अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास टाइम पीरियड होगा 2 hours and 40 मिनट्स का। ठीक है, अब ये हमारे पास पेपर पैटर्न था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसको इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो आप इस पेपर पैटर्न को कुछ इस तरह से भी अपने पास नोट कर सकते हैं। यानी कि टोटल आपके पास कितने मार्क्स के लिए होगा। वैसे तो 100 मार्क्स का होता है, 85 का आपका थ्योरेटिकल पेपर आ जाता है, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल। उसके हवाले से हम बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि थ्योरी पेपर के बारे में बात कर रहे हैं, हम 85 की बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से कैटेगराइज होगा। सो उसमें 2 पार्ट्स आते हैं आपका, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। जैसे हमने प्रीवियसली अभी पेपर भी देखा है प्रीवियस ईयर का, उसमें 17 मार्क्स के MCQs हैं, 20 मिनट्स थे उसको अटैम्प्ट करने के लिए, 68 मार्क्स का सब्जेक्टिव था और 2 hours 40 मिनट्स थे उसको अटैम्प्ट करने के लिए। सेक्शन ए या जिसको आप सेक्शन 1 कहते हैं वो टोटल 44 मार्क्स का था, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के नाम से गिवन होंगे। 12 गिवन है, 8 अटैम्प्ट करने हैं। 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 एंड 9 में से 6 अटैम्प्ट करने होंगे। सो 6 × 2 = 12, 44 मार्क्स यहाँ से। सेक्शन 2 जिसको आप कहते हैं वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, टोटल 5 गिवन है, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे, बट उसके 2 पार्ट हैं, 4 + 4 पार्ट ए और बी के हवाले से। सो 8 × 3 = 24। दैट वाज अबाउट द पेपर पैटर्न। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। अच्छा बेटा, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि हमने जो नोटिफिकेशन के हवाले से बात की है, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसके अकॉर्डिंग आपकी बुक चेंज हुई है, जो कि आपको दिखाई गई है, जिसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते भी हैं। अब उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो करंटली बुक चलेगी वो ये वाली बुक होगी, और पेपर पैटर्न अभी तक की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रीवियस ही रहेगा, जो कि आपके साथ अभी शेयर किया था और आपको कम्युनिकेट किया है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर रखिएगा कि अभी ये बुक सिर्फ आपको PDF फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, ये हार्ड फॉर्म में कहीं भी किसी शॉप वगैरह पर आपको नहीं मिलेगी। इसका रीज़न ये है कि नेशनल करिकुलम विंग ऑफ पाकिस्तान, जो कि बुक्स वगैरह इशू करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, स्पेशली पंजाब प्रोविंस में। सो पंजाब प्रोविंस की जितनी भी ये बुक्स अभी चेंज करने का ऑर्डर आया था, जो नोटिफिकेशन में भी आपने देखा है गिवन था, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक ये बुक है बायोलॉजी की, और 2 से 3 बुक्स जिनके हवाले से अभी मार्केट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा गूगल पर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, या बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो ये बुक्स अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखी गई हैं। करंटली यही बताया गया है कि डिफरेंट कॉलेजेस, चाहे वह गवर्नमेंट के हैं चाहे वह प्राइवेट सेक्टर है, वो बायोलॉजी के लिए इसी बुक को यूटिलाइज़ करेंगे और इसी बुक को वो SLO बेस्ड लेकर चलेंगे। लेकिन जो क्लियर कट एक नोटिफिकेशन है, जो फाइनल नोटिफिकेशन होगा, जिसमें वो बता देंगे कि आपने फ़लाँ बायोलॉजी की बुक ग्रेड 11 के लिए यूटिलाइज़ करनी है और मार्केट में भी वो हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होगी, तो वो अभी आपको वेट करना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह ताला मई के एंड तक ये चीज़ फ़ाइनल हो जाएगी और मई के एंड तक वो बुक आपको हार्ड फॉर्म में किसी भी बुक शॉप पर, जो अच्छी क्वालिटी की बुक्स होती हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी अभी करंटली बुक के अंदर, जो कि कंटिन्यू करेंगे हम। इसमें सबसे पहले बेटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्रेड 11 के हवाले से उन्होंने एक इंट्रोडक्शन सा दिया है कि ये बुक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आउटलुक के साथ आपको मिलेगी। यहाँ पर बाकायदा क्लियर कट मेंशन है कि ये जो बुक होगी ये नेशनल करिकुलम विंग के अकॉर्डिंग चलेगी। ये डिफरेंट ऊपर आथर्स वगैरह हैं जिन्होंने एडिटोरियल बोर्ड है इस बुक को कंपाइल किया है। यहाँ पर भी बाकायदा मेंशन है कि ये बुक यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ये था कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग 2023 के करिकुलम को अलाइन करने के लिए स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करनी है, स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करना है, ताकि वो फ्यूचर की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं स्टडीज़ रिलेटेड, चाहे वो MD कैट में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो उसको कोप अप कर सकते हैं, अपने आप को इस हवाले से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, इस बुक में आप देखेंगे कि हर एक टॉपिक के साथ आपको एक QR कोड नज़र आएगा, जिसको आप स्कैन करेंगे तो आपको वहाँ पर रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी या आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। ये जस्ट एक आउटलुक है।
अब हम आ जाते हैं इनके SLOs पर। इस पूरी की पूरी बुक में आपको डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपको डिफरेंट एक आउटलुक मिलेगा हर एक टॉपिक का। रीज़न इज़ दैट बेटा, इस बुक का मेन रीज़न ये था कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ और प्रैक्टिकल वर्कशीट के साथ इंगेज किया जाए, उनके क्लियर कट कॉन्सेप्ट्स किए जाएं ताकि उनको क्रिस्टल क्लियर हो कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से चलता है। डाइवर्सिटी एक टॉपिक की हो, इसके साथ साथ टोटली SLO यानी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बेस्ड होगा, जिसमें QR कोड को स्कैन करने पर आपको इस किस्म की एक एनिमेशन मिल सकती है या आपको ये चैप्टर के अंदर ये वर्कशीट भी मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ ख्याल रखना है कि इस बुक के अंदर आपको ये डिफरेंट QR कोड्स मिलेंगे, स्कैन करने पर आपको उसकी एनिमेशन मिल जाती है। नंबर 2, आपको यहाँ पर ये जो वर्कशीट नज़र आ रही है ये एक डायग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, प्रीवियसली 9th में 10th में यानी मैट्रिक में आप बायोलॉजी पढ़ के आ चुके हैं, तो आपको इस चीज़ का आइडिया है कि बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डायग्राम की लेबलिंग आ सकती है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में, या उसको ड्रॉ और लेबल करने का एक क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ के लिए इस न्यू बुक के अंदर प्लस पॉइंट आपके पास आएगा कि आपको वो इस किस्म की फॉर्म के अंदर, जैसे ये स्क्रीन पर आपको दिखाई गई है, ऐसे ये चीज़ आपको विजिबल होगी, तो आपको अपनी प्रिपरेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कंटेंट्स के ऊपर कि चैप्टर कौन से चेंज हुए थे। अब चैप्टर इसमें प्रीवियसली वही है, इसमें बस मॉडिफिकेशन की गई है, टॉपिक्स की नॉलेज को एनहांस किया गया है आपके फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मीट अप करने के लिए। सबसे पहले आपका चैप्टर होगा सेल के हवाले से, जिसमें सेल की कंप्लीट डिटेल है जो कि यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स की फॉर्म में टॉपिक वाइज हाईलाइट की गई है। ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 आपका बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल होगा, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिफरेंट, लाइक हम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बात करते हैं, लिपिड की बात करते हैं, DNA की बात करते हैं। इसके अलावा एंजाइम्स हैं। ठीक है। ए सेलुलर लाइफ यानी वायरस और वायरस से रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, लाइफ साइकिल्स हैं, वो आपने डिस्कस करनी है। इसके अलावा चैप्टर 5 की हम बात करते हैं जिसमें किंगडम प्रोकैरियोट्स आएगा। ठीक है, यानी बैक्टीरिया के हवाले से। चैप्टर 6 प्रोटिस्टा, डिफरेंट प्रोटिस्ट ग्रुप्स होंगे। इसके अलावा चैप्टर 7 है फंजाई। चैप्टर 8 इसमें प्लांटी की फुल डिटेल होगी। 9 में एनिमेलिया आएगा और 10 में आपको बायोएनर्जेटिक्स देखने को मिलेगा, यानी इस चैप्टर में आपने वो तमाम पाथवेज, ग्लाइकोलिसिस, ग्रैप साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फोटोसिंथेसिस, वो सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। और आपको चीज़ नज़र आ रही होगी फोटो रेस्पिरेशन, C4 पाथवे, ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है अप टू द लेवल ऑफ कॉलेज लेवल, जहाँ पे आप इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। चैप्टर 11 आपको न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट के हवाले से मिलेगा प्लांट्स में। चैप्टर 12 जिसमें स्पोर्ट एंड मूवमेंट आपको देखने में मिलेगी। रिप्रोडक्शन है, क्रोमोसोम एंड DNA, इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी, यानी ये टोटल 17 चैप्टर्स हैं जिनको कंबाइन किया गया है एक बुक के अंदर, जो आपको kentpublishers.com इस फॉर्म में मिल जाएगी, PDF फॉर्म के अंदर। करंटली इसी फॉर्म में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके और अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्यूचर में अप टू 80% चांसेस यही हैं कि यही बुक फ़ाइनल की जाएगी, बट मई के एंड पर फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्या यही बुक फॉलो की जाएगी बायोलॉजी के लिए 11th ग्रेड में, ठीक है, या कोई और बुक वो शेयर करेंगे। लेकिन अब तक की यही हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है जो विद नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे हमारे द वेरी फर्स्ट लेक्चर को, क्योंकि ये तो एक इंट्रोडक्शन था न्यू करिकुलम के हवाले से और न्यू आउटलाइन के हवाले से कि क्या सिनेरियो चलेगा बायोलॉजी के अंदर। प्रीवियस हमने डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस किया, देन एंड पर हमने एक न्यू एडिशन बायोलॉजी का डिस्कस किया जो कि इस साल होपफुली अप टू 80% चांसेस हैं कि यही बुक चलेगी। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा कि आपको चैप्टर फर्स्ट जो हमारा सेल का है एक लेक्चर मिलेगा जिसमें हमने सेल के हवाले से कंप्लीट डिटेल डिस्कस करनी है, और हम डिस्कस करेंगे अपने द वेरी फर्स्ट टॉपिक को, सेल एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दैट वाज अबाउट द न्यू इंफॉर्मेशन दैट आई हैड शेयर विद यू, and all of you can like and subscribe the channel for upcoming notifications regarding biology, regarding the lectures, regarding previous knowledge, regarding the background of all the information related to biology. And don't forget to like and subscribe and hit the bell icon
ऑन द चैनल ऑफ बायो किड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, ताकि आपको इस इन्फॉर्मेशन को आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करने में भी आसानी हो। स्टे ट्यून टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक। अल्लाह हाफिज़।